अब इसमें हम पहला फिगर जो ले रहे हैं वो 2D फिगर का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? 2D फिगर। 2D फिगर। अब पहला जो एग्जाम्पल है 2D फिगर का ट्रायंगल। क्या ले रहे हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल पर जितना भी मेंसुरेशन में वेरिएशन जो होता है, पेरीमीटर, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब चीज़ देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल सब। ट्रायंगल का मतलब होता है, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब एंगल। सिंपल, 3 एंगल होगा, 3 एंगल होगा। तो एंगल बताए थे कि जैसे मान लो एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, और दूसरा लाइन अगर मान लो एक लाइन दूसरा लाइन किसी पॉइंट पर मीट किया तो दोनों के बीच में जो ये जो एंगल बना इसको बोल रहे हैं हम एंगल। जो दोनों लाइन जो है कितना कैसे झुका हुआ है ऐसे बोल सकते हो, कॉर्नर कैसे झुका हुआ है, तो दोनों के बीच में जो है इसको बोलते हैं एंगल। तो मान लेते हैं एंगल का वैल्यू थीटा है। क्या है नाम? थीटा। ऐसा। और जहाँ पर ये दो लाइन मिला उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। ये मान लो लाइन, ये लाइन, तो ये दोनों के बीच में एंगल बना थीटा, ये वर्टेक्स है। तो एंगल तो यहाँ एक बनाना, तो उसमें क्या होना चाहिए? 3 एंगल। तो मतलब ऐसे होगा, एक लाइन ये, इसका नाम देते हैं ए बी लाइन। सी मतलब कॉर्नर का नाम दे दिए ए, कॉर्नर का नाम बी, कॉर्नर का नाम सी। यहाँ पर ए बी लाइन, बी सी लाइन और ए सी लाइन, 3 को लाइन है, ठीक है। और ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल ये वाला, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल ये वाला, और ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल ये वाला। ये अगर लाइन अगर बोलेंगे तो फिर क्या क्या होगा? बी सी लाइन होगा और ए सी होगा और ए बी होगा, 3 लाइन है, ठीक है। और अगर वर्टेक्स बोलेंगे इसमें, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? ए कोना। बी सी। तो ए कोना है, बी कोना है और सी सी कोना है। देख रहे कैसे लिखते हैं? मतलब ये जो लाइन है ना, लाइन मतलब ये लाइन है, लाइन इसको बोल रहे हैं आप। ऐसे लाइन का मतलब ये होता है ना, स्ट्रेट लाइन चाहे जो भी कार्बन लाइन बोलो, ये लाइन इसको ए, तो इसका जो वर्टेक्स उसका दोनों वर्टेक्स का सेम लिखते हैं हम, तो उसको लाइन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। और यहाँ से यहाँ ये लाइन बना, ये लाइन पे ऐसे एंगल लिखना होगा, तो एंगल मान लो बी का लिखना होगा, तो बी पर जो एंगल बना है, ये बी वर्टेक्स पर जो एंगल बना है, कौन सा लाइन के बीच में बना है? एक ये लाइन और एक ये लाइन। इस लाइन का नाम क्या है? ए बी लाइन, ए बी और बी सी। बी सी लाइन। इसको लिखेंगे एंगल लिख दो, एंगल ए बी पर बना है ना, तो बी लिखेंगे इधर, और इधर लिखेंगे ये वाला वर्टेक्स, ये वाला ए और ये सी। तो एंगल जिस वर्टेक्स को बना है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। एंगल जिस वर्टेक्स को बना है उसको बीच में लिखते हैं। हाँ। और साइड वाला क्या है? साइड वाला दूसरा वर्टेक्स है, इसके बीच में आ रहा है, मतलब ऐसा समझो और अच्छे तरीके से समझो। ये ए बी लाइन है, ये क्या है? ए बी है, ए बी लाइन क्या है? ए बी लाइन। और ये बी सी लाइन है, क्या ये? बी सी लाइन। सी लाइन। तो ये ए बी लाइन और बी सी लाइन के बीच में, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ए बी लाइन और बी सी लाइन के बीच में एंगल बना है। किस वर्टेक्स पर बना है? बी वर्टेक्स पे। तो एंगल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो एंगल कहीं पर ऐसा लिखा हो तो समझ जाना कि बीच वाला वर्टेक्स पर बना होगा ऐसा, और साइड वाला लाइन है। हाँ, तो ये दोनों का लाइन में बना होगा, ये दोनों लाइन के बीच बना होगा। और किस वर्टेक्स पे? बी वर्टेक्स पे। तो एक एंगल ये बना, अगर एंगल ए का लिखना होगा तो बीच में एंगल, बीच में ये आएगा वर्टेक्स है, तो उसके बाद बी तो चाहे सी इधर लिखो चाहे बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टेक्स ए पर ही बन रहा है ना, वो चेंज नहीं होगा। एक एंगल सी के लिए लिखना होगा, सी लिखो, इधर में बी लिखो, इधर में ए, तो बी सी ए, चाहे एंगल ए सी बी, वर्टेक्स तो वही है बीच में। तो इसको अगर भी लिखना होगा तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, उसी एंगल को बात कर रहा है क्योंकि वर्टेक्स वही पर है, उसी एंगल पर बना है। मतलब बी ए लाइन और ए सी लाइन के बीच में, बी ए लाइन और ए सी लाइन के बीच में तो यही बन रहा है, ये वर्टेक्स पे, इसलिए ए बीच में है। समझ में आ जाएगा? तो कहीं पर एंगल गिवन रहकर लिखा रहेगा, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिख रहे हैं आप, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कभी कभी एंगल को ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए, एक्स से, वाई से और जेड से। तो ये एंगल यहाँ पर एंगल बी
अगर सिर्फ एंगल बी लिखे मतलब बी वर्टेक्स वाला पे कितना लिखे हैं एक्स, एंगल ए कितना लिखे हैं वाई, वाई, एंगल जेड लिखे हैं तो एंगल सी कितना है जेड। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी गिवन हो सकता है, ऐसे भी सही है ऐसे भी सही है। शॉर्टकट ऐसे मारेंगे ना एग्जाम में हम, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे सब तरीके से जितना तरीके से हो सकता है। तो ये तो लेंथ होगा ना, साइड है तो लाइन है, इसका तो लेंथ होगा, इसका मीटर में होगा, ये तो सेंटीमीटर में होगा, ये तो किसी में भी हो सकता है। लेकिन एंगल होगा तो क्या एंगल सेंटीमीटर में होता है, एंगल का यूनिट अलग होता है। तो लाइन है मतलब इसका कुछ लेंथ होगा, तो इसका तो यूनिट सेंटीमीटर में भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, मीटर में भी दिया हो सकता है, या मान लो फीट में भी गिवन हो सकता है, फुट में, ये फुट वही चीज़ हो गया, या इंच में गिवन हो सकता है, या फिर और भी जो चीज़ें हैं उसमें गिवन हो सकता है यूनिट में, लेंथ वाला होना चाहिए बस। लेकिन एंगल का तो अलग यूनिट होगा ना, इसका यूनिट क्या होगा, जनरली जो होता है अभी तक यूज करना होगा डिग्री, किसमें डिग्री में। लिखते कैसे हैं, कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो एक्स एंगल है उसके छोटा सा हाँ ऊपर में जीरो, अगर मान लो एक्स यहाँ पर लिख दिया डिग्री गलत, एक्स इधर गलत, ऊपर लिखना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 20 डिग्री, ऐसे नहीं कर देना, ऐसे ये गलत, ठीक है, ऐसे करना है रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा यूनिट क्या है, मेन तो जनरल यही यूज करते हैं हर जगह, और भी अलग यूनिट है, अलग यूनिट मतलब अदर यूनिट है रेडियन। क्या है रेडियन, रेडियन, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं पाई से, किससे करते हैं पाई से। पाई से। तो दोनों में कन्वर्जन देख लेते हैं, कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन होगा पहला देख लो डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन, रेडियन में। तो पहला है डिग्री में रेडियन से करें, डिग्री से रेडियन करो एंगल का कन्वर्जन। तो देखो ऐसा कर सकते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। क्या होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का कितना होगा, एक मल्टीप्लाई तो सब में होता है, तो मल्टीप्लाई में एक है तो 180 कहाँ जाएगा नीचे, 1/180 डिग्री, 180, ये पाई है ना, पाई, ठीक है। ये ऐसे बोलो पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे लिख दो, ठीक है। इतना तो 1 डिग्री का निकल गया, बाकी जितना डिग्री का पूछेगा उतना मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। क्या हुआ 180 रेडियन। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 गुने 10 रेडियन। काटना है काट दो, कितना है पाई बाई 18, पाई बाई 80 रेडियन। तो रेडियन का जो आंसर होगा ना वो पाई में होगा, किस में होगा पाई में होगा, ऐसा बोल सकते हो। डिग्री का रिप्रेजेंटेशन ये है, और रेडियन किस में होगा पाई में होगा हमेशा। तो जैसे मान लो 60 डिग्री का बताओ कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 गुने 60 रेडियन। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, काटो 6 18, पाई बाई 3, पाई बाई 3 रेडियन। कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। तो वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा भी है, मतलब पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे भी बोलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि इधर रख के बैठे हैं, इधर से भी सही है। इक्वल टू का मतलब ही होता है एल एच इक्वल टू RHS, ये हमेशा। तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, मतलब पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 18 रेडियन, मतलब पाई बाई 80 रेडियन इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो रटना तो नहीं है, बस कन्वर्जन आना चाहिए। तो जनरलाइज करें तो 1 डिग्री का पता है, तो x का तो x मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 गुने x। इसको लिखने का मतलब है कि पाई में 1 से मल्टीप्लाइड है, डिवाइड बाई 180, और जो कटेगा काट देना, ठीक है। x जगह कुछ होगा डिग्री में, ये आ गया रेडियन। क्या आ गया ये रेडियन, ये हो गया डिग्री से रेडियन में, डिग्री से जनरल रेडियन में। हाँ वेरिएबल यूज किया है ना,
अब एक की जगह पर मान लो हम ले लें 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री 90 डिग्री कन्वर्ट करो फाइव तो पाई बाई 90 180 गुने 90 90 दो बार में पाई बाय 2 रेडियन 2 रेडियन। ट्रिग्नोमेट्री में आता था पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा तो सब समझ में आएगा फिर, ठीक है। कन्वर्जन अब आते हैं थोड़ा उल्टा कि रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री कैसे करेंगे? पहले लिख लो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू, ये बेसिक्स है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो हमको एक रेडियन का पता होना चाहिए। तो एक तो सब में मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1 इंटू पाई। तो हमको पाई का एक का निकालना है पहले। तो एक रेडियन इज इक्वल टू 180, ये पाई नीचे डिवीजन, पाई नीचे डिवीजन। तो किस में आएगा ये? डिग्री में। किस में? डिग्री डिग्री। ये डिग्री वर्ड लिखा गया है, मतलब किस में है ये? डिग्री में। तो एक रेडियन का मिल गया, अब बाकी का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे पूछेगा। जैसे मान लो पाई बाई 2 रेडियन का, रेडियन किस में लिखना है? हमेशा पाई वाला में। तो क्वेश्चन भी पाई में ही गिवन रहेगा, तो पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में लिखो। कितना होगा? 180 बटा पाई, एक का तो पता है तो बाकी का मल्टीप्लाई कर दो गुने पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई से पाई आंसर 90। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। यहाँ पर भी तो आ रहा था 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, तो पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। नीचे स्पीड हर चीज़ होता ही होता है, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। अब मान के चलो पाई बाई 3 को बताना है कि पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री? कितना डिग्री? तो हम जानते हैं क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई, 180 बटा पाई डिग्री कितना होता है। और नहीं तो यहाँ से कम याद रखोगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से एक करके निकाल लो, बाकी ये चीज़ करता है, ठीक है। तुमको निकालना है रेडियन से डिग्री, इसलिए रेडियन नीचे आएगा, एक का निकालेंगे। तो डिग्री से रेडियन पूछेगा तो डिग्री वाला नीचे आएगा 180 है, इसका एक का निकालेंगे। जिसका पूछेगा उसका एक का पता होना चाहिए, ये दिमाग में रखो, ये रूल है किसी भी क्वांटिटी का कन्वर्जन करना है तो एक का पता है तो पाई बाई 3 का निकालो। पाई बाई 3 रेडियन, रेडियन को लिख देंगे आर लिख दे रहे हैं, ठीक है, या आर डी शॉर्टकट। 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3 इंटू पाई बाई 3 डिग्री, पाई बाई 3 डिग्री, पाई से पाई का आंसर कितना आया? 60 डिग्री। यही तो था पहले भी, यही तो था 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अब पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ये था एंगल के कन्वर्जन। क्या था? कन्वर्जन। कुछ क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो कर लेना। पहला है पाई बाई 4 रेडियन, आर टी को रेडियन लिख रहे हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, कितना डिग्री होगा। दूसरा 2 पाई बाई 6 आर डी रेडियन है, इसको डिग्री में करना है। तीसरा 9 पाई बाई 6, 9 पाई बाई 6 रेडियन है, इसको किस में करना है? डिग्री में। किस में? डिग्री में। चौथा क्वेश्चन है कि मान लो 130 डिग्री है, रेडियन को कन्वर्ट करना है रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। सॉरी डिग्री है तो रेडियन कन्वर्ट करना है। 5 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। किसमें? रेडियन रेडियन में। छठा 360 डिग्री को रेडियन में। किसमें? रेडियन। वैसे तो इसका आंसर दिख रहा है, 180 का पाई रेडियन होता है, तो 360 दुगना हुआ ना 180 का, 2 पाई आंसर आएगा। सोल्यूशन करना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन दे दिया हम 290 डिग्री, इसको रेडियन, इसको रेडियन। समझ में आ गया। और क्वेश्चन दे देते हैं हम कि 8 नंबर 9 + 10 बटा 3 ये डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन। किसमें? रेडियन। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, बस सिंप्लीफिकेशन गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, बाकी सब सही रहेगा, ठीक है। मान लो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन का रहेगा, जैसे मान लो पूछ दिया कि 9 1/3 डिग्री को रेडियन में बताओ। रेडियन में पहले फ्रैक्शन को चेंज करना भी पता है, 28/3 डिग्री
ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर डिग्री ऐसे दिए ना लगेगा 28 पे है तो गड़बड़ लगेगा। हाँ हाँ, इसलिए तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 पाई बटा 180 रेडियन। 180 रेडियन। ठीक है, तो 28 बटा 3 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 गुने 28 बटा 3 रेडियन। कटे कटे काटो, नहीं कटे कटे छोड़ देना। 14 गुने 28, 90 गुने 180, 7 गुने 14, 45 गुने 90। बस, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ऊपर आएगा 7 पाई, 7 इंटू पाई 7 पाई, और 45 गुने 3, 5 के 15 के 5, 4 के 12, 12 1 13, 135 रेडियन। ठीक है, सारा का सारा ऐसा ही करना है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ये हम कॉपी में नहीं लिखेंगे। यहाँ से एंगल समझ में आ गया क्या होता है, लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया। ओके। अब हम करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड, साइड एक चीज़ दिमाग में रखना है कि ट्रायंगल तुम पता है, लेकिन किस बेसिस पे, कितना साइड टाइप का के होता है। बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे होता है 3 ट्रायंगल। क्या होता है? 3 ट्रायंगल। पहला नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है स्केलिंग ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? अगर तीनों साइड सेम Equal रहेगा, हो। तीनों साइड का लेंथ इक्वल Same हो। रहेगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? तो साइड में यहाँ लिख के देते हैं। फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका पहचान ही है कि तीनों जो साइड होगा, ये साइड और क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। एक चीज़ और तुमको ट्रायंगल में बता दें, किसी में भी, कि अगर तीनों ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अगर तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसका आमने सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। बताया था। ठीक है, कि इसका और इसका और इसका तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तीनों आपस में बराबर। बराबर है। तो जैसे कि देखेंगे ए बी का जो लेंथ है वही बी सी का लेंथ है, वही ए सी का लेंथ है, तो बोलेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलैटरल का मतलब अगर साइड सेम हुआ तो एंगल भी सबका क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। एंगल भी सबका सेम होगा। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एक कंडीशन है, वो तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180। 180 डिग्री। एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, कैन फॉर्म इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हाँ, ये सेटिस्फाई करेगा तब। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब भी वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये कोई इक्विलैटरल का, आइसोसेलेस का ये स्पेसिफिक नहीं है, ये सारे ट्रायंगल्स का है, ये जनरल है। ठीक है, जनरल बोल सकते रूल है। तो सारे ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल कहीं पर दिख रहा है, अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब वो ट्रायंगल होगा ही होगा। लेकिन ट्रायंगल का टाइप डिसाइड करेंगे साइड के लेंथ के बेस पे, और दूसरा एंगल के लेंथ, एंगल के बेस पे। तो अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो हम साइड के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो साइड के बेस पे पहला जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसमें हम एंगल का बात नहीं करेंगे, बस साइड का बात करेंगे। तो हमको दिखा कि साइड तीनों बराबर है, तो बोल दिया हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा है। ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, लेकिन हम एंगल इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि साइड अगर इक्वल हो तो उसका सब एंगल भी इक्वल होता है। अच्छा, ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट वाला एंगल भी सेम होता है। हाँ, जैसे इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। लेकिन यहाँ आपस में तीनों साइड बराबर है, इसलिए तीनों एंगल 180। बराबर होगा। तो तीनों एंगल अगर बराबर होगा तो मान लेते हैं एक्स है, ये भी कितना होगा? एक्स, ये भी कितना होगा? एक्स होगा। तो एक्स प्लस 180 इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करो, 3x इक्वल टू 180। 180। तो यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स, एक एंगल कितना आएगा? 180/3। हाँ, 90। काटो ना अच्छा से। 60 बोले डिग्री सॉरी कितना आएगा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यानी कि हाँ, सब ईच एंगल 60 डिग्री का है। हाँ, किस में, कौन सा ट्रायंगल में? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। हाँ, ये बोलना जरूरी है, नहीं तो एरर के बैठ जाएंगे ये वाला से। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखना है। तो अभी साइड के बेसिस पर सिर्फ बोलेंगे साइड इक्वल रहेगा तो इक्वल ट्रायंगल होगा, साइड इक्वल रहेगा तो। लेकिन उसका अलग लॉजिक हमको ये दिख रहा है कि साइड इक्वल होगा तो एंगल भी सब इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट वाला साइड अगर दो अगर साइड इक्वल होता तो अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज होता है। हम यहाँ देखो तीनों आपस में बराबर है, तीनों एंगल बराबर हो गया। एक एंगल निकाल दिए, कितना रहा 67 डिग्री, एक 67 डिग्री का है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा। हो गया, ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें देखते हैं कि एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं। पहले देखो तुम्हारा हाइट वगैरह सब समझाए थे। तो मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी एनी ट्रायंगल ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स ले लो और उसका अपोजिट वाला साइड पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। क्या लाइन ड्रॉ? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन। तो जिस पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, जिस साइड पे, उस साइड के साथ रिस्पेक्ट में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। हाँ, तो इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। और जिस पर ड्रॉ किए हैं बेस, बेस, तो उसको क्या बोलते हैं? बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, वो हाइपोटेनस वाला नहीं है। वो जान रहे हैं। हाँ, ये कोई भी ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स से अगर हम लाइन लाइन ड्रॉ draw किए कर- सीधा 90 डिग्री दूसरे वाला लाइन पे, तो तो उसको बोलते हैं हाइट। और इस लाइन को नीचे क्या बोलते जिस हैं? पे कर रहे हैं उसको बेस। बेस। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल है। तो ये मान लो वर्टेक्स एक ले लिया हम एग्जाम्पल के लिए। क्या ले लिया एग्जाम्पल के लिए? यहाँ से एकदम सीधा ड्रॉ करो तो 90 डिग्री पे। ओके, ये 90 डिग्री पे ये बन नीचे गया वाला बेस। बेस। ये क्या बन गया? हाइट। ऐसे समझ में आ गया? ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो अब मान के चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमको देखना है कि एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? पहला देखो, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लेते हैं इक्विलैटरल, दिखे चाहे ना दिखे, मान लिए तीनों का साइड क्या है? बराबर है, तीनों का साइड बराबर है। ये ऐसे साइन देने का मतलब है दो 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 तीनों में तीनों सेम है, लेंथ दोनों का सेम है। नाम देते हैं ए बी सी। ये क्या है? इक्विलैटरल। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका कंडीशन होता है कि साइड इक्वल हो, सब साइड और साइड और इक्वल। इक्वल है। तो मान लेते हैं सारे का साइड का लेंथ ए है। क्या है? ये ए है, ए भी ए है, और इसका भी लेंथ ये साइड का, इस साइड का भी लेंथ ये ए है, सारा साइड का लेंथ ये है। तो एरिया का जो फार्मूला होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, वो होता है √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसको बोलना कैसे बोलो? √3/4। ये 3 को डिवाइड कर रहा है कि √3 को? 4 किसको डिवाइड कर रहा है? √3 को कि 3 को? √3 को। हाँ, क्योंकि रूट के अंदर 4 नहीं है, बाहर है पूरा। और ए का मतलब है साइड का स्क्वायर। क्या है? साइड के मतलब साइड का तो सबका सेम है, इसलिए वो साइड का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। और इसका जो वैल्यू होता है ना, ये तो एग्जाम में तो यही लिखो, इसी सॉल्व करो, पूरा कैलकुलेट करो, ना तो इसका रिजल्ट याद रखो। ये आएगा 0.433, 0.4 √3/4 का वो मतलब कि वैल्यू है। √3/4 का। हाँ, ये हम भी तो वही बोल रहे हैं। हाँ और साइड जो है उसका स्क्वायर जो दिया गिवन है उसको स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा। हाँ। तो एरिया क्या निकला? एरिया। किसका एरिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्रायंगल। का। तो एरिया का यूनिट भी तो वेरीफाई करना होगा। तो मान लेते हैं ये गिवन है मीटर में। किस में? मीटर मीटर में। में। तो मीटर का स्क्वायर भी होगा, तो आया ना एरिया किस में? मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर में। ये अगर वर्ड में लिखना होगा तो स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के लिए मान लो क्वेश्चन में मान लो साइड गिवन है 2 मीटर, साइड 2 2 मीटर मीटर। तो एरिया कितना आएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर। तो √3/4 साइड का कितना है? 2 मीटर। 4 का √3/4 जीरो कितना उसका आएगा? वैल्यू पुट करेंगे ना। ठीक है, 4 आ जाएगा। हाँ और ये मीटर स्क्वायर हाँ, एरिया, 4 से 4 कैंसिल आउट। कैंसिल। कितना आया? √3 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? हम इसलिए नहीं किए, हमको पता है 4 कट जाएगा, तो क्यों इसको करना? मेरा दिमाग नहीं चलता। अरे ठीक है, अगर ये करना था तो ऐसे कर लेते ना। 0.433 इंटू साइड का स्क्वायर 4 आ रहा था मीटर स्क्वायर। ये गुना करना आसान है कि ये करना आसान है? ये इजी है। तो एग्जाम में चेक करना कि ये आंसर गिवन है, ये जो आएगा दोनों से आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.732 आता है।
√3 का वैल्यू रट के बैठना है कुछ कुछ का। ये इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.732 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यूनिट भी देखना है और वैल्यू भी। एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन ये रहे या तो डेसिमल में रहे, मतलब डेसिमल में रहेगा तो ये और रूट में रहेगा तो √3। ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है कि एक बना के छोड़ दिया आंसर मैचिंग नहीं कर रहा है। किस फॉर्म में दिया ये चेक करना जरूरी है आंसर को। अगर रूट में दिया है तो ये वाला करेंगे, और अगर टीचर में है डेसिमल में तो ऐसे। तो आंसर को देखना भी जरूरी होता है और फिर यूनिट भी देखना होता है। मान लो वहाँ ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर पे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में और फिर वो कैलकुलेशन करके आंसर चेक करेंगे। तो यूनिट भी ध्यान देना है, आंसर किस फॉर्म में वो भी ध्यान देना है। एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो नहीं है, वो सब चेक करेंगे। ठीक, हाँ, तो ऐसे एक एक बस रट लेने से नहीं होगा। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब सेकंड हम लोग को पढ़ना है। अभी सुनो, अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ ये। तो अभी इसी में चल रहेगा। जैसे मान लो किसी भी ट्रायंगल का हम बात किए ना, किसी भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल मान लो तो ABC नाम दे देते हैं। इस पर हाइट ड्रॉ किए हम, इसको क्या बोल रहे हैं BC को? बेस। ये हाइट, कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया डिफाइन होता है ना, कोई भी ट्रायंगल और एनी ट्रायंगल, हाँ, इसमें कोई टाइप वगैरह नहीं हम मेंशन किए हैं। तो उसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये जनरल फार्मूला है, सबके लिए वैलिड है, सबके लिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे। तो तुमको बेस गिवन रहेगा या हाइट गिवन रहेगा तो इसका ऊपर रखो और 2 से डिवाइड कर दो। ये तो न्यूमरेटर में है ना, और ये न्यूमरेटर में है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस गुने हाइट डिवाइड बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना, कोई चेंज होगा नहीं होगा। ये भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन समझना ऐसे भी है। ये नहीं कि बेस के साथ इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये डिनोमिनेटर में है, याद रखना। कोई भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना सिंपल, तो न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में तब तक नहीं होगा जब तक डिवीजन की लाइन देकर के नीचे ना लिखो। तो मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ इक्विलैटरल का, इक्विलैटरल का बचा हुआ है। बिफोर एनी ट्रायंगल इक्विलैटरल का हाइट निकालना हो तो कैसे निकालना है? हाइट क्या निकालना हो? हाइट। ध्यान से देखो, हम निकाल के बता रहे हैं। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाइट है, एच मान लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC, सबका लेंथ A है। क्या है? A है। एक बात बताओ, हाइट ड्रॉ करेंगे, इसका लेंथ सब सेम है, ये तो मिडिल पॉइंट आएगा ना BC का, नाम दें D। क्या नाम दिए? D। और AD हाइट है, AD क्या है? हाइट H है, H। तो ये अगर मिडिल पॉइंट है तो ये पूरा अगर A है तो ये वाला आधा कितना होगा? A/2। हाँ, ये भी कितना होगा? A/2। हाँ, आधा आधा कर दिए। हाफ कर दिए। तो अब देखो, ये अगर हाइट है मतलब परपेंडिकुलर होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो देखो कौन सा ट्रायंगल बनना? राइट एंगल ट्रायंगल बनना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बताए थे थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ। तो राइट, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और बस अब बड़ा वाला बेस होता है ये, और छोटा वाला परपेंडिकुलर होता है। फिर से बताएंगे आएगा तो, तब तक यूज कर लेते हैं। ठीक है, AD का स्क्वायर नहीं, हाइपोटेनस का AB है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का। कौन सा ट्रायंगल में लिया हम? इन ट्रायंगल ABCD। इसमें लगा रहे हैं तो कुछ भी बोलेगी। इस ट्रायंगल में गए हैं नहीं, ADB, ABD। क्या बोल रहे, थोड़ा ध्यान रखना, इमेजिन करो, उसमें लिख रहे हैं ना ये चीज़। ठीक है, बस AB का स्क्वायर, A का स्क्वायर, AD H है तो H का स्क्वायर, BD कितना है? A/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर देंगे तो लगेगा किसी वजह का स्क्वायर है, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ा। वो सब इंट्यूशन से आएगा कि ब्रैकेट कहाँ पर दे। तो अब इसको सॉल्व करो, तो H स्क्वायर प्लस ये A का स्क्वायर A होगा और नीचे भी स्क्वायर होगा इसका 4। इसके एलसीएम लो,
एलसीएम को क्या लेना है, आपको एच निकालना है ना, ए स्क्वायर ये इधर कर देते हैं। हाँ एच स्क्वायर आएगा माइनस में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको एलसीएम भी कर सकते हैं, 4 हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, 4a स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। यहाँ इक्वल दे रहे हैं, यहाँ पर ये सब करना पड़ेगा, तो नहीं भी दे सकते हैं। ये गया 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से एच कितना होगा, एच इक्वल का स्क्वायर हटेगा तो रूट 3a स्क्वायर बाई 4। अब ये भी लिख लेगा। तो ध्यान ये देना है कि रूट चढ़ा रहे हैं तो 3 में चढ़ा रहे हैं कि पर नहीं चढ़ा दिए, अच्छा से एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है, पूरा चढ़ेगा। तो रूट 3 का तो रूट नहीं होता है, ए स्क्वायर 2 है तो 1 निकलेगा, ये तो रूट में 2 रूट 3 नहीं ये इसका ये हाँ। 3a हाँ और बाई 2 बाई 2, ये क्या निकला, हाइट क्या निकला, हाइट निकल गया। हाँ रूट 3 डिवाइड बाई 2 और साइड को अलग से लिखो फिर। ठीक है, ये हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हाइट सबके लिए नहीं है, किसके लिए सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? तो ऐसे निकालते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल इज रूट 3 बाई 2 ए, रूट 3 बाई 2 ए। तो चाहे तो ये याद रखो, या तो फिर इसका डेसिमल भी रखना तो रख सकते हो, नहीं रखना तो मत रखो। तो रूट 3 बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो रटना कुछ नहीं है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू 0.866 ये। हेंस हाइट इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 इंटू साइड होता है, इसका जगह पर लिख दो 866 इंटू साइड, यही तो साइड है माने। तो हाइट लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, हाइट कुछ भी मीटर में होगा, सेंटीमीटर में, यूनिट क्या होगा, मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर होगा क्या, मीटर स्क्वायर नहीं होगा ना, इसका स्क्वायर का है ही नहीं साइड का, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की यूनिट थोड़ी होता है। समझ में आ गया? हाँ, तो वो चीज़ आया। पेरीमीटर कितना होगा इसका, पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर क्या बताया था, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तीनों का लेंथ तो सेम है, ए ए ए। तो पेरीमीटर निकालना है ए प्लस ए प्लस ए, तीनों का लेंथ कितना आएगा 3 या 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। क्या इसको ऐसे लिख सकते थे, ए के पावर क्यू, एक के पावर क्यू, हाँ बिल्कुल, बीच में इंटू है, मल्टीप्लिकेशन में जब रहता है तो हाँ, तो इतना हड़बड़ाना नहीं है कि पहले देखना कि इंटू में है, बेस सेम में 2 पावर करेंगे, ठीक प्लस में है ना तो सेम टर्म में जोड़ते हैं, प्लस प्लस में ऐसा, और सेम टर्म में तो 1 प्लस 2 प्लस 3 है 3 है, और नहीं तो करना तो 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 तो फैक्टर होता है सबका, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कहाँ से आया, ये 2 इंटू, ठीक है ऐसे। तो एक्सपोनेंट की गोली नहीं मार देना है, वो अलग चीज़ नहीं है सब कनेक्टेड है। तो इसको और अगर लिखना हो ए बी सी, इसको ऐसे लिख दो, ए बी सबका लेंथ प्लस बी सी प्लस ये पेरीमीटर लिखना किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सारा साइड सेम का। कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसको लगता है रटना पड़ेगा या बिना समझने से नहीं आएगा, सब तो समझने से है ना, सब कनेक्टेड है सारा कुछ। ये था पेरीमीटर, जो भी एरिया निकाले ना वो ट्रायंगल का। इसमें वॉल्यूम वगैरह का बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायंगल 2D फिगर है। ये देखो ना, ये बाउंड्री मिला, ये प्लेन मिला, ट्रायंगल प्लेन, तो प्लेन मिला तो एरिया निकल रहा है, पेरीमीटर बाउंड्री का लेंथ दे रहे हैं हम। पेरीमीटर को अंदर वाला प्लेन से कोई मतलब, स्पेस से मतलब नहीं है, सिर्फ बाउंड्री, सिर्फ इस बाउंड्री का लेंथ निकालो, लाइन का लेंथ, उससे मतलब है। और हाइट तो किसी को ड्रॉ कर दो, हाइट इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए जिसको बोल रहे हैं। ये भी एक तरह से बेस हुआ, क्या वो एक तरह से बेसी हुआ ना। ये चीज़ बताए किसी के लिए भी वैलिड है, किसी के लिए मतलब किसी के लिए ट्रायंगल के लिए भी बेस और हाइट वाला। अगर कहीं पर तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन में दिया क्या है, बेस और हाइट गिवन है तो ये वाला लगाएंगे। अगर इक्विलैटरल मेंशन किया है और साइड मेंशन किया है, एरिया पूछा है तो ये वाला लगाएंगे। इधर गया जो पहले जो लिखे थे एरिया वगैरह का, ये वाला एरिया का, समझ में आ रहा है?
ना गया। तो इसमें बस इक्विलेटरल ट्रायंगल तक रहेगा। नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट वाला पार्ट ऐड करेंगे, अगले वाले पार्ट।